आदम को रचा और बनाया, परमेश्वर की उपस्थिति में आदम परमेश्वर को धन्यवाद देता, परंतु किसी कारणवश हवा ने गलती करी, जिसके कारण परमेश्वर उनसे नाखुश हुआ, अप्रसन्न हुआ, जिसके कारण आदम को और हवा को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। परमेश्वर की हजूरी से, परमेश्वर की उपस्थिति से वो दूर निकल गए। पहली बात सुनने वाली ये है कि अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहा, परमेश्वर की उपस्थिति में चलकर अपने कामों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपनी प्रशंसा करने के द्वारा, प्रभु में चलने के कारण अगर वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता, तो परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी हजूरी में बना नहीं रह सकता। हालेलुया। ये क्लियर है कि वो परमेश्वर की हजूरी में बना नहीं रह सकता। हो नहीं सकता कि जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में चलते चलते उसको प्रसन्न न करे, वो परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहे, नहीं हो सकता। उसको परमेश्वर से अलग होना पड़ता है। परमेश्वर अपनी उपस्थिति, अपने हाथ को उसके जीवन से उठा देता है। इसलिए अपने जीवन के अंदर प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, उसकी हजूरी में झुककर चलने के लिए अलग अलग तरीकों से परमेश्वर को खुश करने के लिए तरीके ढूंढो कि मैं परमेश्वर को कैसे खुश कर सकता हूँ। हालेलुया। कैसे हो सकता है कि परमेश्वर को मैं आनंदित कर दूं, उसे खुश कर दूं। प्रभु का वचन एक मेरे साथ पढ़िए, उत्पत्ति 5 अध्याय 21 और 22 और 23 आयत में प्रभु का वचन कहता है। जीसस, हालेलुया। अपनी बाइबल निकालो और पढ़ो इस वचन को। जब नूह 65 वर्ष का हुआ, तब उसने मतूशेलह का जन्म हुआ। मतूशेल के जन्म के पश्चात नूह 30 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर की उपस्थिति में हनोक उसके साथ साथ चलता रहा। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहते हैं कि उसके साथ साथ रहा। परमेश्वर हनोक के साथ नहीं चला। हालेलुया। दो चीजें हैं, परमेश्वर मेरे साथ चलता है और मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं। अलग अलग बातें हैं, है ना, दो अलग डिफरेंट चीजें हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हनोक चल रहा है, उस वक्त हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। मतलब जो परमेश्वर ने आज्ञा दी, जो प्रभु ने कहा, हनोक उसी तरीके से काम करता रहा। जो परमेश्वर ने उससे बात की, हनोक ने उसी तरीके से, जिस मार्ग के ऊपर परमेश्वर चल रहा है, हनोक उसी के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर सबके साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। परमेश्वर तो सबके साथ है, पर सब परमेश्वर के साथ नहीं चलते। हालेलुया। सब परमेश्वर के साथ नहीं चलते। प्रभु का वचन कहता है कि यस, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और पड़ोस को और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। हाँ। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। फिर वह लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि हनोक जब परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है, हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हनोक ने परमेश्वर को पूरी तरह से आनंदित किया और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चला। जो उसने कहा वैसा ही करता गया, उसको आनंदित करता गया। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ कि जब हनोक की उम्र पूरी होगी, जब परमेश्वर ने कहा उसके अनुसार, उसके बाद हनोक उठा लिया गया। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर को आनंदित करता है, तो सुनिए, प्रभु का वचन कहता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में चलते चलते मौत के डंक को तोड़ देता है। मौत उसके ऊपर हावी नहीं हो सकती। हनोक के ऊपर हुई। हालेलुया। हनोक के ऊपर मौत हावी हुई नहीं हुई ना। आप अपने वचन को खोले हुए ना, बाइबल खोले हुए ना सबने। वचन कहता है कि उसके ऊपर मौत हावी नहीं हो सकी और वो उठा लिया गया।
और उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप 6 अध्याय उसकी 6 आयत के अंदर पढ़ें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, पढ़िए। और पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, जब परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते, जो परमेश्वर कहता है उसके अनुसार नहीं चलते, तो परमेश्वर क्या कहता है वचन में कि मैं इस इंसान को बनाकर पछताता हूं कि मैंने इसको क्यों बना दिया। मैं इसको बनाकर पछताता हूं, इस पृथ्वी के ऊपर लाने से इसको पछताता हूं कि मैंने इसके जीवन के लिए योजनाएं बनाई, मैंने इसकी जिंदगी के लिए भले कामों को रचा, मैंने इसकी जिंदगी के लिए सोचा कि ये पृथ्वी के ऊपर जाएगा और भले कामों को करेगा। जैसे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम भले कामों को करने के लिए सिरजे गए हो, जो परमेश्वर ने तुम्हारे पैदा होने से पहले ही तुम्हारे लिए उन कामों को रखा है, परंतु इंसान उन कामों को नहीं करता, उन कामों से हटता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा मैं इसको बनाकर पछताता हूं कि मैं इसको पृथ्वी के ऊपर भेजकर पछताता हूं कि मैंने इस पृथ्वी के ऊपर इसको क्यों भेजा। हालेलुया। क्यों इसके लिए मैंने इस योजना बनाई कि ये इस पृथ्वी से होकर स्वर्ग के राज्य के अंदर चला जाएगा। क्यों इसके लिए मैंने योजना बनाई, क्यों इसको इस पृथ्वी के ऊपर भेजा। हालेलुया। कि वह भले काम करे परंतु नहीं करता। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर इंसानों को बनाकर पछताया और उसने कहा मैं इंसान को बनाकर पछताता हूं क्योंकि ये मेरी बात को नहीं सुनता, जो मैं कहता हूं वो नहीं करता, मुझे प्रसन्न नहीं करता, मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता। हालेलुया। और 8 आयत के अंदर प्रभु के वचन इसमें कहते हैं, वचन में लिखा 8 आयत के अंदर, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा मैं पछताता हूं इंसानों को बनाकर, परंतु नूह के ऊपर उसकी दृष्टि बनी रही। नूह के ऊपर और उसके वंश के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि, उसकी नजर बनी रही। अब ये सारे के सारे जो लोग हैं ये आदम से ही हैं जो पैदा हुए हैं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर कहते हैं मैं इनको बनाकर पछताता हूं, और इस कारण क्योंकि नूह मेरी दृष्टि में सही चलता है, नूह मेरे सामने सही तरीके से मुझे प्रसन्न करते हुए चलता है, मेरी आज्ञाओं को मानते हुए चलता है, इसलिए क्योंकि मैं नूह से प्यार करता हूं, नूह मुझे प्रसन्न करता है, नूह मुझे आनंदित करता है अपने शब्दों के कारण, अपने चलने के कारण, मेरे साथ चलने के कारण, इसलिए मैं नूह को नाश नहीं करूंगा। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करता है तो परमेश्वर उसे नाश नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में बुराई से हटकर परमेश्वर की महिमा में चलता है, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में बुराइयों को छोड़कर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हुआ चलता है, तो परमेश्वर उसे नाश नहीं करता। हालेलुया। समझ आ रही क्यों प्रसन्न करना परमेश्वर को जरूरी है? परमेश्वर उसे नाश नहीं करता। नूह का वंश देखो कितना बड़ा है, कितने लोग हैं उसके अंदर, उसके चाचा हैं, उसके और लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आदम से पैदा हुए, आदम से आगे बढ़े वो लोग। हालेलुया। लेकिन एक ही व्यक्ति के ऊपर, एक ही परिवार के ऊपर परमेश्वर की नजर बनी रही और उसने कहा मैं इनको नाश नहीं करूंगा क्योंकि नूह मेरी दृष्टि में सही है, मुझे प्रसन्न करता है, बुराई से दूर रहता है और मुझ में बना रहता है। याद करें कितना अच्छी बात है, कितना जरूरी है इंसान के लिए कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करे, परमेश्वर की हजूरी में चले, क्योंकि अगर नहीं चलेगा तो नूह के इस टाइम के लगा लो सब के सब परमेश्वर ने नाश कर दिए, कोई छोड़ा उसने? हालेलुया। कोई भी नहीं छोड़ा, यहां तक पशु और पक्षियों को भी नहीं छोड़ा। हालेलुया। यहां तक कि पृथ्वी के ऊपर जो कीड़े थे उनको भी नाश कर दिया उसने। हालेलुया। भयानक दिन। उस वक्त प्रभु ने कहा कि देखो भयानक दिन ऐसा दोबारा नहीं आएगा
जैसा मैंने अभी भेजा। परंतु परमेश्वर का भयानक दिन, आग का दिन आएगा, जिसके अंदर जो लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते, जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, जो लोग प्रभु में बने नहीं रहते, बुराई में चलते हैं, बुरी चीजों में चलते हैं, गंदी अभिलाषाओं में चलते हैं, लालसाओं में चलते हैं, नशों में चलते हैं, बुरे काम करते हैं, वो लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। वो लोग नाश हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, आप नूह के बारे में सब जानते हैं, पढ़ा आपने वचन के अंदर, पढ़ा हुआ है ना। नूह अकेला बचाया गया और नूह को परमेश्वर ने देश दिया, इन जीवों को, इन पशुओं को, इन पक्षियों को ले लो जिनको मैं बचा लूंगा। उसके अलावा कोई नहीं बचा, कीड़े तक नहीं बचे। जब परमेश्वर का भयानक दिन आता है तो उस वक्त सब चीजें डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं, सब चीजें नाश कर दी जाती हैं, एक भी नहीं बच रही। हालेलुया। कुछ भी नहीं बचा, इतना भयानक दिन। परंतु अब ये बात उठती है कि अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना किसने किया? हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों, प्रेज द लॉर्ड जीसस, 11 अध्याय और उसकी 5 आयत के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया। निकाला अपने अपने परमेश्वर के वचन को बाइबल में से निकाला। प्रभु का वचन कहता है उसकी गवाही ये थी, हनोक जिंदा उठा लिया गया। हनोक को मृत्यु के डंक को चखना नहीं पड़ा, हनोक बचा लिया गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अपने दिनों में रहते हुए, अपने जीवन में रहते हुए उसने जब परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था, हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया। मिल गया आपको? इब्रानी 11 अध्याय उसकी 5 आयत। परमेश्वर को हनोक ने प्रसन्न किया, उसको आनंदित किया अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा। आपको एक बात बताऊं कि इससे पहले लोग परमेश्वर के करीब नहीं होते थे। हालेलुया। लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पा रहे थे। हनोक से पहले लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जो जाकर भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पा रहे थे। हनोक ही एक ऐसा व्यक्ति हुआ, आदम भी नहीं हुआ, जो परमेश्वर के साथ चला, जिसको परमेश्वर ने हाथों से रचा और बनाया, और उसने बार बार परमेश्वर की आवाज को सुना, उसके शब्दों उसके कानों में पड़े। हवा ने बार बार परमेश्वर के शब्दों को सुना और उससे बातें की, परंतु वो भी परमेश्वर को उस तरीके से प्रसन्न ना कर पाया जिस तरीके से हनोक ने कर दिया। हालेलुया। आदम जिंदा नहीं उठाया गया। हालेलुया। हवा जिंदा नहीं उठाई गई, यहां तक कि अब्राहम भी जिंदा नहीं उठाया गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन क्या कहता है? हनोक परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए अपने जीवन के अंदर चल रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि, परमेश्वर की करुणा की, दया की दृष्टि आपके ऊपर, आपके घराने के ऊपर, आपके आत्मिक जीवन के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर और आपके काम के ऊपर बनी रहती है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो, अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते तो सुनिए, बड़ा लॉस होता है, एक बड़ा नुकसान होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है सब चीजें। अगर परमेश्वर का बाड़ा अय्यूब के चारों ओर नहीं होता तो शैतान पहले ही झटके में आता, अय्यूब को, उसकी चीजों को, उसकी सारी चीजों को नाश कर देता, पर नहीं कर पाया। हालेलुया। दूसरी बार जब शैतान परमेश्वर की उपस्थिति में गया, उसने कहा कि मैंने इसकी सब चीजें नाश कर दी, इसके परिवार के लोगों को हाथ लगाने दे, ये तेरे सामने चिल्लाएगा, रोएगा, आंसू बहाएगा।
हालेलुया। और तेरे मुंह के सामने तेरी निंदा कर देगा, हालेलुया। परंतु वो उसका भी उसके ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ। वो फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर बोलता है, अगर तू इसके शरीर को मुझे छूने दे, इसके शरीर को मैं रोग में डाल दूं, पीड़ा में डाल दूं, परेशानी के अंदर डाल दूं, तो ये तेरे सामने तेरी निंदा कर देगा, हालेलुया। परंतु प्रभु का वचन कहता है, अय्यूब ने उस वक्त भी एक ही बात बोल दी, सब कुछ तहस नहस हो गया, सब चीजें खत्म हो गई, सब चीजें, प्रॉपर्टी, बच्चे, हर चीज नाश की ओर चली गई, सब चीजें डिस्ट्रॉय हो गई। परंतु अय्यूब परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर बोलता है, तूने दिया, तूने लिया, तेरा ही नाम मुबारक हो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों ऐसा कहा उसने? क्यों ऐसा कहा? अगर आपके जीवन के अंदर किसी स्टेज के ऊपर आकर लॉस भी होता है, अगर आपके जीवन के अंदर आप परेशानी के अंदर चल भी रहे हैं, या किसी पीड़ा में आ गए, या किसी आजमाइश में आ गए, या दुखों में आ गए, उस वक्त आप परमेश्वर की उपस्थिति में आकर बोलते हो, भले दिन भी तू नहीं दिए थे, हालेलुया। अगर ये दिन है तो इन दिनों में भी तू ही निकालेगा, हालेलुया, हालेलुया, इसमें भी तू ही निकालेगा। तो परमेश्वर क्या करता है? उस वक्त आपके हालात बदलता है, हालेलुया। हो सकता है हालात बदलते हुए आपको इमीडिएट नजर ना आते हों, पर हालात उसी दिन से बदलने शुरू हो जाते हैं जब आप परमेश्वर के सामने झुक जाते हैं। अय्यूब ने जब ये बात बोली कि यस, तूने दिया था, तूने ही ले लिया, तेरा धन्यवाद हो, हालेलुया, तू मुबारक है। अय्यूब की जिंदगी के अंदर उसी घड़ी हालात बदलने शुरू हुए, लेकिन उसको लॉस इतना था, पीड़ा इतनी थी, मुश्किलें इतनी थी कि उसके बाद अय्यूब जो था वो काफी लंबे समय तक पीड़ाओं को झेलते झेलते आगे बढ़ा। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि ये मेरे नाम में अभी तक बना हुआ है, अभी तक ये मुझे प्रसन्न करने के लिए यत्न करता है, अभी तक ये मुझे आनंदित करने के लिए तरीके ढूंढता है, मुझसे बात करता है, इतनी पीड़ा के अंदर भी आकर बोलता है, प्रभु, हालेलुया, मेरा दुख बहुत भारी है, दबा हुआ दुख के अंदर, पीड़ा के अंदर, पूरी तरह से चिंता के अंदर, सोशली डाउन, फाइनेंशियली डाउन, हर तरीके से रिश्तेदारी में डाउन, पूरी तरह से डाउन होकर जाकर प्रभु से बोलता है, मुझे तुझसे बात करनी थी, हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलता है? मुझे तुझसे बात करनी थी, मैं आया हूं कि तुझसे बात कर सकूं। देख, मेरी पीड़ा भारी है, मैं दब गया हूं, जैसे समंदर की रेत डुबा देती है ना, वैसे ही दब गया हूं, बहुत भारी बोझ है प्रभु, मैं उठाकर चल नहीं पा रहा हूं, पर मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, मैं तेरे पास आया हूं। क्या तू अपनी बड़ी ताकत को दिखाएगा और मुझे डांटेगा? हालेलुया। क्या तू अपनी बड़ी ताकत को दिखाकर मुझसे बात करेगा? मैं तो तेरे पास आया हूं, हालेलुया, मैं तेरी सुनने के लिए आया हूं प्रभु, मैं पीड़ा में हूं, मेरे अंदर दुख है, हालेलुया, मेरी पीड़ा बहुत बड़ी है, समंदर की रेत से भारी है, हालेलुया, मैं तेरे पास आया हूं कि मैं तुझसे बात कर सकूं। क्या तू अपनी ताकत दिखा के मुझे बाहर निकाल देगा? मैंने इस दुख की घड़ी के अंदर भी, जब मैं आजमाइशों के अंदर था, जब मैं पीड़ाओं के अंदर था, तो मैंने तुझे प्रसन्न किया प्रभु, मैं तुझ में बना रहा, मैं तुझसे बात करता रहा कि तू मेरी सुनेगा और मुझ पर अनुग्रह कर देगा। पर अब मेरी पीड़ा मेरे सहने से बाहर निकल गई, हालेलुया, मेरा दुख मेरे सहने से परे चला गया प्रभु, मैं क्या करूं? मैं तेरे पास आया हूं, हालेलुया, मुझे भरोसा है आज भी, हालेलुया। क्या कहा अय्यूब ने? मुझे आज भी भरोसा है परमेश्वर, तू मेरी सुनी अनसुनी नहीं करेगा, मेरी सुन लेगा और मुझ पर अनुग्रह कर देगा, हालेलुया।
मुझ पर अपनी बड़ी सामर्थ कौन डालेगा प्रभु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तू मेरी पीड़ाओं को जानता है, आज तू उसका अंत कर देगा, क्योंकि मैं तुझे प्रसन्न करते हुए चलता आया हूं। मैं तुझे आनंदित करते हुए, चाहे मैं पीड़ा में था, चाहे मैं दुखों में था, चाहे मैं बीमारियों में था, पर मैं तुझे प्रसन्न करते हुए आया हूं। आज मैं तेरे पास आया हूं। मेरी पीड़ाओं का आज अंत हो जाएगा, हालेलुया। तेरी पीड़ाओं का आज अंत हो जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज तेरी उन पीड़ाओं का अंत होगा। प्रेज द लॉर्ड। जो दुख है, जो पीड़ा है, परेशानी है, उसके लिए अय्यूब ने कहा मैं तेरे पास आया हूं। आज आप भी तो आए हो, और परमेश्वर का वचन आज आपसे भी बात करता है और आपसे भी बोलता है। आज तेरी पीड़ाओं का, तेरे दुखों का, तेरे क्लेशों का अंत हो जाएगा, हालेलुया। आज अंत होगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस, ग्लोरी, हालेलुया। उसने प्रसन्न किया और परमेश्वर ने जितना भी था उसका दोगुना करके उसको वापस लौटा दिया, हालेलुया। जितना भी लॉस था, जितनी भी पीड़ाएं थी, जितना भी दुख था, उसने कहा बच्चे गए मैं देता हूं। पैसा चला गया मैं दे रहा हूं ना। परेशानी आई मैं हटा रहा हूं ना। तुझे लगता है कि इन पीड़ाओं के अंदर इसके पहले मेरी जवानी के दिन निकल गए, जिसके अंदर मैंने सिर्फ पीड़ाओं को झेला, जिसके अंदर मैंने सिर्फ दुखों को झेला, हालेलुया। मैं आज के बाद तुझे 140 साल और जिंदा रखूंगा और तू जवान नहीं रहेगा, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब उसके बाद भी 140 साल तक जिंदा रहा और जवानी के अंदर तरह जिया और परमेश्वर की प्रशंसा करता रहा, हालेलुया। आज कोई व्यक्ति पीड़ा में आता है, लोग उसको बोलते हैं, वो परेशानी झेलता है, जो झेलता है, लोग उसके सामने आकर बोलते हैं इसकी कमर टूट गई, इसके ऊपर पीड़ा बड़ी थी ना, इसके ऊपर दुख भारी था इसलिए इसकी कमर टूट गई, ये लोग बोलते हैं ना। परंतु अय्यूब की कमर तो कितनी बार टूटी होगी, परंतु फिर भी वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और परमेश्वर ने उसकी पीड़ाओं का अंत कर दिया। आज परमेश्वर आपकी पीड़ाओं का अंत करे यीशु के नाम में, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस, ग्लोरी। पिता से यीशु अलग होकर इस पृथ्वी के ऊपर आया। मेरे साथ एक वचन निकालिए, मत्ती की इंजील 3 अध्याय और उसकी 16 और 17 आयत को हम पढ़ते हैं। निकाल लो, पढ़ मैं देता हूं, आप सभी निकालो, वचन को निकालिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस, ग्लोरी। मत्ती की इंजील 3 अध्याय और उसकी 16 और 17 आयत मैं पढ़ रहा हूं, हालेलुया। प्रभु का वचन यहां पर कहता है, लिखा वचन के अंदर, निकाल लिया आपने, पढ़ते हैं। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर उठा, पानी के ऊपर आया और देखो उसके लिए एक आकाशवाणी हुई, आकाश खुल गया, हालेलुया। क्या हुआ उसके लिए? आकाश जो था वो खुल गया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा कि देखो उसके लिए आकाश खुला और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते हुए देखा, और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहली किसने परमेश्वर को प्रसन्न किया? हनोक ने। दूसरा अय्यूब ने। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? यीशु मसीह की। यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रसन्न किया और परमेश्वर ने कहा, एक आकाशवाणी हुई, स्वर्ग से एक वाणी आई, स्वर्ग से एक शब्द सुनाई दिया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये कि यीशु मसीह ने उन कामों को किया जो पिता ने उसको दिए थे।
क्या यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने के बाद ही काम शुरू किए? हालेलुया। यीशु मसीह ने तो 12 साल की उम्र के अंदर ही काम करने शुरू कर दिए थे, है ना, हैकल के अंदर। मैं बोलता हूं ना, तैयारी का दिन की बात करता हूं ना, जब आप यीशु मसीह की बात देखोगे तो उस वक्त वहां पर आपको मिलेगा कि तैयारी का दिन था और यीशु वहां पर मौजूद था। हालेलुया। मतलब कुछ लोग सोचते हैं आज तो तैयारी का दिन है, हमें तो आज झाड़ू लगाना पड़ेगा या कुछ काम करना पड़ेगा, रहने देते हैं, आज नहीं जाते। पर प्रभु का वचन क्या कहता है? तैयारी का दिन था और यीशु मसीह वहां पर मौजूद था। हालेलुया। दूसरी बात मैंने जो आपसे कही कि यीशु मसीह ने जब उसको प्रसन्न, पिता को प्रसन्न किया, तो आकाश से एक वाणी आई, मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत ही प्रसन्न हूं। गलातिया में प्रभु का वचन कहता है, गलातिया और उसका 1 अध्याय और उसकी 10 आयत के अंदर परमेश्वर के वचन में लिखा, पौल ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ने परमेश्वर को क्या किया? प्रसन्न किया। पढ़ते हैं इस वचन को, लिखा यहां पर, पहला गलातिया उसका 1 अध्याय और उसकी 10 आयत को मैं पढ़ रहा हूं अपनी वचन बाइबल में से निकालने। हालेलुया। अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूं या परमेश्वर को? हालेलुया। क्या लिखा उसने? अब मैं क्या करूं कि मैं इंसानों को मनाता फिरूं, इंसानों को प्रसन्न करता फिरूं, या मैं परमेश्वर की सुनूं? मैं किसकी सुनूं? हालेलुया। फिर उसने कहा, अब मैं करूं क्या? क्या मैं इंसानों के पीछे भागता फिरूं? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहा हूं तो मसीह का दास ना होता। हालेलुया। अगर मैं आज तक इंसानों को ही प्रसन्न करता रहता, अगर मैं आज तक लोगों को ही प्रसन्न करता रहता, तो मैं मसीह का दास ना बन पाता, मैं प्रभु का सेवक ना बनता। परंतु संत पौलुस क्या कहते हैं? मैंने इंसानों को नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता प्रभु का दास? कि मैंने इंसानों को नहीं परंतु परमेश्वर को प्रसन्न किया, उसकी आज्ञा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार मैंने अपने जीवन के अंदर काम किया। जो उसने कहा, जो उसने काम मुझे सौंपा, मैंने उसी को किया। इसलिए मैंने परमेश्वर के अनुग्रह को पाया। हालेलुया। इसलिए मैंने परमेश्वर की करुणा और दया दृष्टि को पाया, क्योंकि मैंने इंसानों को नहीं परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने की बात कही। मैंने लोगों को नहीं परंतु परमेश्वर को, मैंने अपने रिश्तेदारों को नहीं परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने की बात की। हालेलुया। संत पौलुस इसके लिए कहते हैं कि इंसान को जो प्रभु में चलते हैं उनको चाहिए कि वह परमेश्वर को प्रसन्न करें। अगर आप अपनों को और लोगों को प्रसन्न करने में लगे रहेंगे तो आप परमेश्वर को किसी भी तरीके से प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने जीवन के अंदर अपने लोगों को ही प्रसन्न करते रहेंगे तो आप परमेश्वर को आनंदित और प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण एक बड़ा लॉस होगा, डिस्ट्रॉय होगा, नाश होगा, जिसको सहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर को प्रसन्न करो, उसकी प्रशंसा करो, उसी में बने रहो। हालेलुया। तो वो आपके लिए सीधे मार्गों को निकाल देगा। लोगों को प्रसन्न करने का क्या फायदा? आज आप किसी इंसान को प्रसन्न करते हो, उसकी हाँ के साथ हाँ मिला देते हो, उसके ना के साथ ना कह देते हो, हालांकि वो बुराई होती है, पर हाँ की हाँ कर देते हो आप कि नहीं, कौन देखता है, परमेश्वर कहाँ है, किधर है प्रभु जो मुझे देखकर ये कहेगा कि तूने इसकी मदद बिना वजह के कर दी। हालेलुया। परंतु परमेश्वर अनजान नहीं है। हालेलुया। वो सब बातों का ज्ञाता है। शमूएल की पुस्तक के अंदर क्या लिखा हुआ है? इंसान के बाहरी व्यक्ति तब को देखता है, परंतु परमेश्वर अंदर घुसता है। हालेलुया। अंदर देखता है कि तेरे मन में क्या चल रहा है, तेरी सोचों में क्या चल रहा है, तेरी आत्मा में क्या चल रहा है। परमेश्वर उसके विषय में चिंता करता है। हालेलुया। तेरा चेहरा कितना सुंदर है, परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं। हालेलुया।
तेरे बाजुओं में कितनी ताकत है, परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं। तू शैतान के अंदर युक्तियां कितनी बनाता है, परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं। परंतु परमेश्वर इस बात की चिंता करता है तेरे जीवन के अंदर कि तू उसको प्रसन्न करने के लिए क्या करता है, उसके लिए क्या कर रहा है। हालेलुया। क्या लोगों को खुश करने में लगे हुए हो? अपनों को, हालेलुया, अपनों को खुश करने में या लोगों को खुश करने में? दोस्तों को, अगर मैं ये काम नहीं करूंगा मेरे दोस्त क्या कहेंगे? हालेलुया। अगर वो काम परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है, छोड़ दो उस काम को। हालेलुया। दोस्त निराश होते होने दो, रिश्तेदार निराश होते होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालेलुया। परंतु जब आपने परमेश्वर को निराश कर दिया, परमेश्वर की आज्ञाओं को ना माना, परमेश्वर को प्रसन्न ना किया, तो एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन आएगा, एक बड़ा लॉस होगा, एक बड़ा नाश होगा। इसलिए इंसानों की ओर नहीं, परमेश्वर की ओर ध्यान दो, परमेश्वर को प्रसन्न करने की बात करो। हालेलुया। थिस्सलुकियों 4 अध्याय और उसकी 1 आयत के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, थिस्सलुकी, हालेलुया, थिस्सलुकी, पहला थिस्सलुकियां 4 अध्याय और उसकी 1 आयत के अंदर, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कि आपने, पौलुस इसके विषय में कहते हैं, परमेश्वर का वचन इसके विषय में कहता है कि जैसे आपने परमेश्वर के वचन से सीखा, जैसे आपको सिखाया गया कि आप परमेश्वर की बातों को समझें और परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, आपको सिखाया गया है। आपको सिखाया गया कि परमेश्वर को कैसे प्रसन्न किया जाए, हाउ टू प्लीज गॉड, आपको बताया गया, आपको वचन में सिखाया गया। हालेलुया। अगर आपने अभी तक नहीं सीखा तो सीखो। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहते हैं कि सुनो, आपको सिखाया गया और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। हालेलुया। और भी परमेश्वर को प्रसन्न करते जाओ और भी प्रभु में बढ़ते जाओ, ताकि तुम नाश में ना पड़ो बल्कि परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाओ और स्वर्ग के राज्य के अंदर अधिकारी पद में चले जाओ। हालेलुया। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथों में सौंपो। हालेलुया। हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, हम वचन में पढ़े, अय्यूब ने भी कर दिया, हम पढ़े वचन के अंदर अब्राहम ने भी कर दिया, हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ा, यीशु मसीह ने भी, ये पिता ने यीशु के लिए भी बात कर दी कि ये मेरा बेटा है, मैं इससे प्रसन्न हूं। हालेलुया। पौलुस ने भी ये कह दिया, मैंने तुम्हें सिखाया है और मैं भी मसीह को प्रसन्न करता हूं, तुम भी करो जैसे तुम्हें सिखाया गया है। हालेलुया। अब बात करते हैं अगला कौन होगा जो परमेश्वर को पूरी तरह से प्रसन्न करेगा। हालेलुया। कौन होगा? आप में से कौन होगा जो परमेश्वर को कहे, मैं प्रभु को प्रसन्न करूंगा, मैं उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलूंगा? एक बहन ने हाथ खड़ा कर दिया। ओ, निकल रहे हाथ, निकाल लो, निकाल लो। जो सचमुच में निकालना चाहते हैं, यस, आज से मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा। ये देख लो, मैंने पहले बोला यहां पर आज बड़ा अभिषेक था, झूठ मत बोलना। अब हाथ खड़ा करो। हालेलुया। अच्छा, तूने नहीं किया, तूने कहा मैं नहीं करना, जाओ जो मर्जी कर लो यार। और भी कोई है जिसने नहीं किया? हालेलुया। परमेश्वर को प्रसन्न करो। अब बात आती है कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न कैसे करूं? हालेलुया, है ना? ये भी बात है ना कि कैसे करूं उसको मैं प्रसन्न। हो, है ना? पहले था हु, कौन कर रहा है, किसने किया। अब बात उठती है
कैसे करूं? प्रेज़ द लॉर्ड। बुरे कामों से फिरो, परमेश्वर की स्तुति करो। एक वचन निकालो मेरे साथ, हालेलुया। लूका की इंजील के अंदर 15 अध्याय, हालेलुया। कोई भी जन इसको पढ़ दो। लूका की इंजील 15 अध्याय 7 आयत। हालेलुया। मैं तुमसे जीसस। कहता एक मिनट हूं, निकालने दो, पढ़ने दो सबको। पढ़िए। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हिजकिय्याल 18 अध्याय और उसकी 32 आयत के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो ताकि तुम जीवित रहो। हालेलुया। इस वचन के अंदर एक बात यहां पर निकल कर आई, आपने पढ़ा कि अगर हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, अगर हमें प्रभु को प्रसन्न करना है, तो हमें सबसे पहले एक काम करना होगा कि हम बुराई से फिर कर पश्चाताप करें और परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं। दोनों में एक ही बात आई ना, हालेलुया। दोनों वचनों के अंदर एक ही बात आई कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न कैसे कर सकता हूं। हाउ कैन, हालेलुया, कैसे हो सकता है कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं? पहली बात, परमेश्वर का वचन कहता है मन फिरा और परमेश्वर की ओर मोड़ा। मन फिरा और परमेश्वर के पास आ जा। संसार की सब चीजें झूठी हैं, सुन लीजिए। लालसा झूठी है, अभिलाषाएं झूठी हैं, हालेलुया। जो भी बुरी चीजें जीवन के अंदर हैं, सब झूठी हैं, हालेलुया। एक व्यक्ति कुछ समय के लिए बुराई करता है, चोरी करता है और उस पैसे को आनंद लेता है। कितनी देर का है वो? कुछ पल भर का, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी आशीष दूंगा जिसके कारण तुम जीवन भर आनंद से भरे रहोगे। व्यभिचार कुछ समय के लिए आनंद देता है, तसल्ली देता है। चुगली करना कुछ समय के लिए आनंद दे सकता है। बुरी लालसा करना कुछ समय के लिए आनंद दे सकता है। बुरी बातों को सुनना कुछ समय के लिए कानों को संतुष्टि दे सकता है, परंतु सदा काल के लिए वो आपके लिए नाश और बुराई का कारण बनता है और आपको अंधकार में, अधोलोक में धकेल देता है, जिसके कारण आप बच नहीं पाओगे वहां से। हालेलुया। इसलिए पश्चाताप करो, बुराई से फिरो, परमेश्वर की प्रशंसा करो। यूहन्ना ने यह गवाही दी, कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ के ऊपर रखा गया है। कब पेड़ काट दिया जाएगा पता नहीं। परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य के अंदर कहता है, सुधर जा, है ना, लिखा ना वचन के अंदर, सुधर जा, इससे पहले कि मैं तेरे पास आकर तेरे जीवन की दीवट को बुझा दूं। सुधर जा, हालेलुया। सुधर जा ताकि तू स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश कर जाए। ऐसा ना हो कि मुझे तेरे पास आकर तेरे जीवन की दीवट को बुझाना पड़े। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय और उसकी 36 आयत को भी एक पढ़ देते हैं। प्रभु का वचन कहता है, पहली बात हमने क्या पढ़ी अभी इसके अंदर कि कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं? पापों से पश्चाताप करके, और आगे से ये बात करते हैं कि हम पाप नहीं करेंगे और इस कारण हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरी बात आई है कि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से, हालेलुया, पढ़ दो इस वचन को, जो पुत्र पर विश्वास करता है, हाँ, अनंत जीवन उसका है, हाँ, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया बोले हालेलुया, सारे ही बोलो हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि सुनो, जो पुत्र के ऊपर विश्वास करता है, यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन के अंदर प्रवेश करेगा, वो जयवंत हो जाएगा, वो नाश को नहीं देखेगा। ऐसा करने से तुम परमेश्वर को प्रसन्न कर देते हो। हालेलुया। कैसा करने से? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से कि यस, ये परमेश्वर का पुत्र है। पतरस से पूछा गया था ना, पतरस लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? उसने कहा कोई भविष्यवक्ता, कोई एलिया, कोई ये कहता भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। यीशु ने कहा उनकी छोड़, तू अपनी बात कर, तू क्या कहता है? हालेलुया। तो उसने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। क्या कहा गया? कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो उसने कहा तुझ में पवित्र आत्मा का अभिषेक है, जिसके कारण तू ये बात बोल सका कि मैं जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह हूं। मतलब अगर आप यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र और अपना उद्धारकर्ता करके मान लेते हो, मतलब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा जाहिर है, तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा मंडला रहा है, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। यीशु ने कहा मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता उसको खींच कर लाकर ये नहीं बोलता, बोल यीशु मसीह महान है, बोल यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, बोल मुझे यीशु मसीह में चलना है। यूहन्ना की इंजील 6:44 में पढ़ लेना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है। दूसरी बात आई कि अगर हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें तो हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। तीसरी बात है कि अगर हम पापों को माफ कर दें, जैसे मरकुस की इंजील पढ़ो, मरकुस 11 अध्याय और उसकी 25-26 कोई भी पढ़ दो। हालेलुया। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। प्रेज जीसस, हालेलुया। क्या कहता परमेश्वर का वचन के लोगों के पापों को माफ कर दो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पापों को माफ करता है। अगर तुम माफ नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता तुम्हारे पापों को कैसे माफ करेगा? परमेश्वर तुम्हारे अपराधों को, तुम्हारे पापों को कैसे माफ करेगा जब तुम अपने लोगों के पापों को माफ नहीं करते हो? तीसरी जो बात यह है कि अगर हम लोगों के पापों को जो हमारे खिलाफ करते हैं उनको क्षमा कर दें तो याद रखो परमेश्वर आपके अपराधों को मिटाता है और आनंदित हो जाता है। स्टेम, क्या नाम था उसका जो उड़ीसा के अंदर जलाया गया था? ग्राम स्टेन उसके अपने 2 बच्चों के साथ उड़ीसा के अंदर एक कार के अंदर, एक जीप के अंदर जलाया गया। और कुछ समय के बाद पुलिस ने उसकी पत्नी से पूछा हम एक्शन लेना चाहते हैं, हालेलुया, हम छोड़ेंगे नहीं। तो उसकी पत्नी की स्टेटमेंट आई, उसने एक पब्लिक प्लेस के ऊपर आकर कहा परमेश्वर ने उनको यही उनका हिस्सा रखा था, वो प्रभु यीशु के लिए शहीद हुए हैं, मैं उन लोगों को क्षमा करती हूं जिन्होंने ये काम किया था। हालेलुया, हालेलुया। हालांकि सरकार ने नहीं छोड़ा, सरकार ने उनको, सरकार का काम है, उनको करने दो, हालेलुया। परंतु उसकी पत्नी ने आकर ये स्टेटमेंट दे दिया कि मैं ये चाहती हूं कि इनको क्षमा कर दिया जाए। अब प्रभु का वचन कहता है कि अगर तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा कर देते हो तो परमेश्वर भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देगा, जिसके कारण परमेश्वर तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें आशीष देगा, तुम पर अनुग्रह करेगा और पाप के दंड की आज्ञाएं तुम्हारी जिंदगियों से दूर हो जाएंगी। हालेलुया। ऐसे ही होगा ना? हालेलुया। पहली बात क्या थी? कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करें? याद है किसी को? पापों को छोड़कर, कन्फेशन, हालेलुया, उसका अंगीकार करें और छोड़ दें। दूसरा बात यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। तीसरी बात थी कि पापों को क्षमा कर दें। चौथी बात आई कि हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी परफेक्ट
भेंटों को लेकर जाएं। मलाकी की किताब, मलाकी की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी 6 से लेकर 10 आयत तक प्रभु का वचन कहता है, तुम कानी, लंगड़ी, टुंडी, अब भेंटों को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में ना आओ। हालेलुया। संपूर्ण भेंटों को लेकर आओ, संपूर्ण हृदय के साथ आओ, अपने मन, पूरे मन के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आओ और उसे प्रसन्न करो। पढ़ो जरा इस मलाकी की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी 6 से लेकर 10 आयत तक हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। आप अपनी बाइबल में से निकालिए ताकि हम परमेश्वर के वचन में से सीखें कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। पढ़ दो जल्दी से। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ और मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया प्रेज़ द है। लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि तुम पूछते हो कि हमने किस बात में तेरा अपमान किया। अगर मैं परमेश्वर हूँ, अगर मैं प्रभु हूँ तो मेरा डर, मेरा भय कहाँ। अगर मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ। अगर मैं स्वामी हूँ तो मेरा डरना कहाँ आपके जीवनों के अंदर। सबसे बात करता है परमेश्वर का, दासों से भी और विश्वासियों से भी सबसे कहता है तुम मेरा आदर नहीं करते। और 7 आयत में लिखा, तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो तो भी तुम पूछते हो कि हम किस बात से तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। इस बात से भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। परंतु जब तुम अंधे पशु, हालेलुया हालेलुया, तुम कहते हो। आज कई बार लोगों को बोलते हैं प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना किया करो, धन्यवाद की भेंटें लाया करो, दशमांश आपका हिस्सा नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आया करो। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है लोग उसके आवाज को, उसकी वेदी को तुच्छ जानते हैं और सोचते हैं कि नहीं, क्या फर्क पड़ता है हम प्रार्थना करें या ना करें, क्या फर्क पड़ता है हम दशमांश लेके जाएं या ना जाएं, क्या फर्क पड़ता है। प्रभु का वचन कहता है ऐसा करने से तुम परमेश्वर की वेदी को तुच्छ जानते हो और मेरी हजूरी में कानी, क्या लिखा, कानी भेंटों को लेकर आते हो। हालेलुया। मींस कि जो भेंट थी, मान लेते हैं आपके पास समय है प्रभु की उपस्थिति में धन्यवाद देने का। रूटीन का कितना 10 घंटे के 24 घंटे के अंदर 2 घंटे 24 मिनट ना। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें से चुराते हैं, काना कर देते हैं उस भेंट को, धन्यवाद की भेंट को काना कर देते हैं या टुंडा कर देते हैं। हम चुरा लिया ना हमने समय, जहां काना कर दिया, जहां टुंडा कर दिया, जहां लंगड़ा कर दिया। अब वचन क्या कहता है, टुंडी भेंटें मुझे पसंद नहीं, कानी भेंटें मुझे पसंद नहीं, लंगड़ी भेंटें मुझे पसंद नहीं। हालेलुया। दशमांश की बात ऐसी ही है। प्रभु का वचन क्या कहता है, टुंडी नहीं चाहिए, लंगड़ी नहीं चाहिए, अंधी नहीं चाहिए। हालेलुया। मेरे पास संपूर्ण लेके आओ ना, परफेक्ट, परफेक्शन की बात करो। हालेलुया। ताकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें परफेक्शन की ओर लेके जाए, परफेक्ट बनाए, सिद्ध बनाए। हालेलुया। तुम भी सिद्धता की ओर बढ़ सको। इसलिए जब परमेश्वर की हजूरी में होते हैं तो अपनी भेंटों को, अपने बीज को प्रॉपर तरीके से लेकर जाएं। हालेलुया। लिए समीप आते हो, अंधे पशु को समीप लेके आते हो, क्या ये बुरा नहीं। जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या ये बुरा नहीं। क्या अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट लेके जाओ, हालेलुया, तो क्या वो उसको ग्रहण करेगा, क्या वो उससे प्रसन्न होगा। अपने अधिकारी के पास, बड़े इंसान के पास लेके जाओ, क्या उससे वो प्रसन्न होगा, नहीं होगा। क्या वो तुम पर अनुग्रह करेगा, नहीं करेगा। परमेश्वर ने सवाल किया इसके अंदर, क्या वो ऐसा करेगा, नहीं करेगा। सेनाओं के यहोवा का ये वचन है, अब मैं तुमसे कहता हूं, 9 आयत में लिखा, अब मैं तुमसे कहता हूं ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम लोगों पर अनुग्रह करे। हालेलुया। क्यों? ये तुम्हारे हाथ से हुआ है। तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुम में से
किसी का पक्ष करेगा। सेनाओं के यहोवा की यही वचन है, भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता, कि तुम बुरी चीजों को, अंधी कानी भेंटों को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में दाखिल ना हो पाते। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर की वेदी को तुच्छ न जानते।